पद्मा सद्म पदाम्बुजः परमचिल लीला तत्त्व व्रजः विद्यानद्विदया चलो मितबलः शान्ताखिलैनो मलो दद्यान्नस्ते जगन्नतं गुणमणिव्रातोज्ज्वलालङ्कृतम् नमस्ते। सप्तम अधिकार सद्वृत्ति सुमति पतिस्ते जगतां नीता विमुक्ति श्रुतेर यस्यात्यद्भुत चित्त शक्ति हुतभु ज्वाला कलापैरल तन्मार्गानुग मार्ग बंधन महा संघात निर्बंधिनः प्लुष्टा दुष्ट परीशहोद्भट भटाः सोयंजिन पातुनः। सद्वृत्ति समीचीन है वृत्ति जिनकी, परिणति जिनकी, और त्रिजगताम पति जो तीनों जगत के स्वामी हैं, और विमुक्ते नेता विमुक्ति के नेता है, और श्रुते का अर्थ क्या है? एक नंबर लिखा नीचे मार्ग श्रुति का अर्थ होता है प्रसंग। इसमें ऊपर एक नंबर लिखा और नीचे मार्ग लिखा। श्रुति का अर्थ वे, रोड, पाथ, मार्ग दिया। और श्रुते जो है विमुक्ते श्रुते नेता, मुक्ति के मार्ग के नेता, मोक्ष मार्ग के नेता है, ऐसा अर्थ निकला। तो समीचीन वृत्ति जिनकी सद्वृत्ति, त्रिजगताम पति जो तीनों जगत के पति अर्थात स्वामी है, और जो विमुक्ते श्रुते ही नेता विमुक्ति के मार्ग के नेता है, और यस्य अत्यद्भुत चित्त शक्ति हुत भुग ज्वाला कलापै, जिनके अत्यद्भुत चित्त की शक्ति रूपी हुतभुक अर्थात अग्नि, यानी जिनकी मन शक्ति रूपी अग्नि की ज्वालाओं के कलाप यानी समूहों से अलम प्रचुर रूप से दुष्ट परीश उद्भट भटाह प्लुष्टा, जो दुष्ट परीश रूपी उद्भट भट यानी बलवान योद्धा, प्लुष्टा भस्म कर दिए गए, जला दिए गए, और तन मार्गानुग मार्ग बंधन महासंघात निर्बंधिनः, यस्य, ये यस्य का विशेषण है कि कैसे हैं वे भगवान। सोयम जिन, वे यह जिन, सुमति वे सुमतिनाथ जिन, नह पातु हम सब की रक्षा करें। नह का अर्थ यहाँ पर आसमान लेना,
क्योंकि न जो होता है ना, वो अस्मान के लिए भी होता है, अस्मभ्यम के लिए भी होता है और अस्माकम के लिए भी होता है। द्वितीया, चतुर्थी और षष्ठी तीनों में न का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर द्वितीया में लेना, पातु शब्द है ना, तो पातु, पा धातु जो होती है उसके साथ द्वितीया का प्रयोग होगा। न यानी हम सबकी, सोयम जिन वे यह जिन सुमति भगवान पातु रक्षा करे। कैसे सुमति भगवान? तो बोलते हैं कि उस मार्ग पर अनुगमन करने वाले अनुगमन करने वालों के मार्ग में जो बंधन है और महासंघ, बंधनों का जो महासमूह है, महासंघ है, तो ये इनका विशेषण बना लेंगे परिश्रम का। ये भगवान सुमतिनाथ भगवान की षष्ठी नहीं लेंगे हम, यहाँ पर प्रथमा का बहुवचन ले लेंगे। निर्बंधिन वहां भी बनता है, निर्बंधिन षष्ठी में, पंचमी में, द्वितीया के बहुवचन में और यहाँ प्रथमा के बहुवचन में भी बनता है। 4 स्थानों पर बनेंगे। निर्बंधिन तन्मार्गानुगम मार्ग बंधन महासंघाति निर्बंधिन। जो उन सुमतिनाथ भगवान के मार्ग पर अनुगमन करने वाले जो मोक्ष मार्गी जन हैं, उनके लिए बंधन का क्लेश उत्पन्न करते हैं और महासंघाति निर्बंधना, और बंधन डालने वाले बड़े भारी समूह में वो परिसर 22 परिसर होते हैं। और अति निर्बंधिना, अत्यंत निर्बंधी होते हैं वो परिसर जो है किसी के वश में नहीं होते। तो ऐसे परिसर को जिन्होंने अपनी मनोवृत्ति से जला डाला, वे सुमतिनाथ भगवान हम सब की रक्षा करें। देखिए इतने बड़े आचार्य सिद्धांत चक्रवर्ती भगवान से रक्षा की प्रार्थना कर रहे हैं। तो ये प्रार्थना केवल भक्ति की भाषा में नहीं कर रहे हैं, इसमें कुछ सत्यता भी है, कुछ तथ्य भी है। नहीं त्राता नहीं त्राता नहीं त्राता जगत रे, वीतरागात परो देवो न भूतो न भविष्यति। भगवान में रक्षकपना है, तभी तो कह रहे हैं ना कि जगत रे न भूतो न भविष्यति न ही, मतलब न थे न है और न होंगे। कौन? त्राता, रक्षक। तीनों जगत में नहीं होंगे वैसे रक्षक। नहीं त्राता नहीं त्राता नहीं त्राता, 3 बार कह रहे हैं। न भूत में थे, न वर्तमान में है, न भविष्य में कोई ऐसे रक्षक होंगे। कैसे रक्षक? वीतरागात परो देव, वीतराग से भिन्न जो परमात्मा है, जो सराग है लेकिन उनको परमात्मा माना गया है इतर मान्यताओं में, वो इनके समान रक्षक नहीं थे, न है न होंगे। तो यहाँ पर सुमतिनाथ भगवान को रक्षक मानकर आचार्य वीरनंदी सिद्धांत चक्रवर्ती ने यही प्रार्थना की है कि हमारी रक्षा करें। रक्षा कब करनी होती है? जब कोई संकट अपने से नहीं सुलझता, कोई सहयोग की अपेक्षा होती है, तब उनसे रक्षा की प्रार्थना की जाती है। मान लो कोई ऐसा परीक्षा आ जाए जो अपन नहीं जीत पा रहे, तो भगवान से कह रहे हैं कि हे भगवान हमारी रक्षा करो, क्योंकि परीक्षाओं को पूर्णतः जीत ले तो वो तो वज्रवृषभ नाराज संगणन की अपेक्षा रखता है। अभी जितना शक्य है उतना ही जीता जा सकता है परीक्षाओं। और अभी तो ऐसा है कि
जो बकुश मुनि होते हैं, प्रतिसेवना कुशील मुनि होते हैं, वो इसमें तत्पर होते हैं। बकुश मुनि को परिषय और 12 तप में कुछ दोष लगते हैं, और प्रतिसेवना कुशील मुनि को किसी में भी दोष नहीं लगते, लेकिन कभी कभी उत्तर गुणों की विराधना उनसे हो जाती है। 12 तप और 22 परिषय में गर्मी सहन नहीं हो रही तो थोड़ा कमंडल से पानी लेकर के अपने पैरों में, पिंडलियों में लगा लेते हैं ठंडक के लिए, पर वो रहते हैं शुद्ध भावलिंगी में। तो अभी तो प्रतिसेवना कुशील तो बहुत दूर हो गया, अभी तो बकुश भी नहीं बचे। प्रतिसेवना कुशील तो उनसे भी उत्कृष्ट थे। तो अभी पुलाक मुनिराज है, तो पुलाक मुनिराज के लिए तो ये 22 परिषय और 12 तप की पूर्णता कैसे संभव है। यहाँ तो महाव्रतों में भी कभी परिस्थिति के या फिर किसी अन्य मनुष्यों के दबाववश दोष लग जाते हैं। आगम को देखो तो ये सत्य सामने आता है, फिर कहीं कोई महिमा मंडन में अतिरेक कर दे और फिर कोई चतुर्थ काल से पंचम काल की तुलना करने लग जाए, तो फिर वो उसका व्यक्तिगत अभिमत हो जाता है। आगम का मत तो इससे भिन्न है। पुलाक मुनि का जो स्वरूप है वो आप देख सकते हैं, शास्त्रों में दिया ही हुआ है। 12वें स्वर्ग से ऊपर नहीं जा सकते ना पुलाक मुनि। उत्पाद देखें कहाँ तक जाते हैं। सैतालीसवां सूत्र है। सहस्त्रार्थ 12वें स्वर्ग तक जा सकते हैं पुलाक मुनि। तो वैसे तो संगणन की अपेक्षा देखो तो अर्धनाराज संगणन के साथ पंचम काल में 16वें स्वर्ग तक जाने का उल्लेख मिलता है पंचसंग्रह ग्रंथ में। पंचसंग्रह ग्रंथ में ये लिखा हुआ है कि इस काल में 16वें स्वर्ग तक जा सकते हैं, लेकिन 16वें स्वर्ग तक पुलाक मुनि नहीं जा सकते, ये और ध्यान में रखना। 12वें स्वर्ग से ऊपर नहीं जा सकते। पुलाक मुनि 12वें स्वर्ग तक ही जाते हैं, और 12वें स्वर्ग तक के भी वो पुलाक मुनि जाएंगे जिनका संगणन कीलक संगणन, असंप्राप्त त्रिपाठी का संगणन होगा तो 8वें से ऊपर नहीं जा पाएंगे, ऐसी स्थिति है। तो ये सारी जो सैद्धांतिक सत्य है, इसको गौण करके अगर अपन स्तुतियों में कुछ सिद्धांत से बाहर जाकर कुछ अतिरेक में प्रशंसा करने लग जाए कोई साधु की, तो फिर वो करने वाले के ऊपर होता है। आगम में तो ये मर्यादा बताई हुई है, और कितना ही अच्छा हो कि अपन जो जैसा है उसको उतना ही स्वीकार कर लेना और उनके प्रति उस वैसा मानकर ही भक्ति कर ले। आपत्ति क्या है? आप छोटे को बड़ा बनाकर क्यों भक्ति कर रहे हो? क्योंकि इसमें दो बातें आ रही है। एक तो असत्य का समावेश हो रहा है, क्योंकि जो असत है वो आप मान रहे हो, और दूसरी बात कि यदि आपको पता है कि शास्त्र में क्या है और फिर भी आप मान रहे हो, तो फिर अंदर कुछ है और बाहर कुछ है।
माया का भी दोष आ जाएगा। आपत्ति क्या? अपन सबसे छोटे से छोटे साधु को भी साधु मानो ना, नुकसान क्या हो रहा है? वो भी परमेश्वरी तो है ही। आचार्य शांति सागर महाराज जी ने क्या कहा था कि 3 कम 9 करोड़ मुनियों में मेरा क्रमांक अंतिम है। वो आचार्य होकर के इतनी बड़ी बात कह रहे हैं, फिर अपन क्यों इस बात पर ध्यान नहीं दे पा रहे? ये समझने की बात है। और भगवान तो होते ही है, पंच परमेष्ठी को तो भगवान ही कहते हैं, लेकिन भगवान में अपने को ये विभाग करना होगा। वो परमेष्ठी है, इसलिए भगवत्ता है उनके पास। अब भगवत्ता का अर्थ क्या होता है? लोक में प्रसिद्ध जो भगवान पद है, भगवान शब्द है, वो परमात्मा का वाचक है। अगर आप परमात्मा के रूप में उनको भगवान मान रहे हो, तो फिर आप जैन धर्म को जानते ही नहीं हो, क्योंकि जैन धर्म में जो परमात्मा होते हैं, उनके केवल ज्ञान के अतिशय तो सबसे पहले होते हैं। जैसे केवल ज्ञान होता है, परमात्मा पद होता है, तुरंत केवल ज्ञान के 10 अतिशय हो जाते हैं। एक भी अतिशय है क्या केवल ज्ञान का पंचम काल में? तो उस अपेक्षा से तो भगवान हो ही नहीं सकते। फिर पंच परमेष्ठियों को भगवान माना गया है, इसमें कोई हम निषेध नहीं कर रहे। और आचार्यों को तो भगवान शब्द के द्वारा संबोधित भी किया गया है। सर्वार सिद्धि के प्रारंभ में देखिए आप, कश्चित भव्य प्रत्यासन्न निष्ठ स्वहितम उपलिप्स विविक्ते परम रम्ये कचिद आश्रम पदे भव्य सत्व विश्रामास्पदे। निर्ग्रंथाचार्य वर्यम अवाग वपुषा मोक्ष मार्गम अवाग विसर्गम मोक्ष मार्गम वपुषा निरूपयन्तम मूर्तमिव सन्निषण्णम आचार्य वर्यम उपसद्य परिपृच्छते सविनयेन परिपृच्छते स्म भगवन् किन्नु खलु आत्मने हितम स्यादिति। क्या पूछा उसने श्रावक ने आचार्य से? हे भगवान, आत्मा के लिए वास्तव में हित क्या है? ठीक है ना? तो भगवान कहा कि नहीं उन्होंने, तो वहां पर भगवान शब्द का अर्थ अलग है। ज्ञान और वैराग्य से जो संपन्न होते हैं उनको भगवान कहा जाता है। तो आचार्य ज्ञान और वैराग्य से संपन्न है, तो उनको भगवान कहने में कोई आपत्ति नहीं है उस विवक्ष। पर अगर आप भगवान परमात्मा की अपेक्षा से कहोगे, तो फिर तो ये कहा जा सकता है कि आपने जैन धर्म को जाना ही नहीं। जैन धर्म में परमात्मा जो होते हैं वो 13वें गुणस्थान वर्ती होते हैं। 13वें गुणस्थान से नीचे परमात्मा पद होता ही नहीं। अब क्या करोगे? तो इस बात का ध्यान रखना है। तो इसलिए आचार्य वीरनंदी स्वामी सिद्धांत चक्रवर्ती भगवान सुमतिनाथ से प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान हमारी रक्षा करो। तो संकट के समय तो सबको समझ में आ जाता है ना कि अपनी शक्ति कितनी है। इसलिए आचार्य शांति सागर महाराज जी चारित्र चक्रवर्ती के विरोध में थे पुस्तक के। बोले कि ये पुस्तक मत निकालो, क्योंकि उनका ये कहना था कि तुम मेरे उत्तर गुणों का ही पूरा बखान करोगे उसमें, और उत्तर गुणों का बखान करने के कारण समस्या ये होगी भविष्य में कि जिनके पास उत्तर गुण नहीं होंगे, जो मात्र मूल गुणों के धारी होंगे, उनको कोई साधु ही नहीं समझेगा। और अंत में ऐसा हुआ था कि आचार्य शांति सागर महाराज की भी आलोचना उस समय प्रकाशित होने लगी थी, उनके ही काल में। तो फिर किसी ने आचार्य श्री से कहा कि आचार्य श्री आपकी आलोचना कर रहे हो लोग पत्रिकाओं में। तो आचार्य श्री ने सीधा एक प्रश्न पूछा, मूल गुणों की या उत्तर गुणों की? तो उन्होंने कहा कि उत्तर गुणों की। तो कोई चिंता की बात नहीं मुझे, यदि मेरे मूल गुणों में दोष है और वो आलोचना कर रहे हैं, तो मुझे अंतर निरीक्षण करके
अपना सुधार करना मेरा कर्तव्य होता है। लेकिन यदि वो उत्तर गुणों की आलोचना कर रहा है तो फिर संलेखना का काल में, वृद्धावस्था में, वो तो बहुत दूर की कल्पना है उत्तर गुणों के विषय में। मुझे अपने मूल गुण ही सुरक्षित रखने हैं। बहुत बड़ी बात है ये। और मूल गुण की रक्षा अल्प शक्ति वाले साधु भी कर लेते हैं। अपन उत्तर गुणों से जब तुलना करते हैं साधुओं की, तो फिर अपने को कोई अच्छे लगते हैं, कोई अच्छे नहीं लगते, कोई थोड़े ढीले ढाले लगते हैं, कभी अपन उनको शिथिलाचारी भी कह देते हैं। लेकिन अब आगम पढ़ करके देखो तो पता चलेगा कि एकदम से कुछ भी बोलना, कुछ भी निर्णय देना, इसका किसी को भी अधिकार नहीं। अपन होते कौन है कुछ बोलने वाले? और समझोगे तो आप स्वयं अपने जो गुरु हैं, एक विद्वान गुरु हैं आचार्य विद्यासागर महाराज जी, और एक अनुशासन वाले गुरु हैं, उन्हीं से आप इसके विषय में चर्चा करके देख लेना, तो आपको बहुत सारे सत्य समझ में आ जाएंगे। सन 2006 में तो आचार्य विद्यासागर महाराज ने ये कह दिया था कि मूलाचार में बहुत कुछ लिखा है, लेकिन उसका पूर्ण पालन संभव नहीं है इस समय। अब ये वीर्याचार का वर्णन है। बड़े बड़े उपसर्ग और परेशानों को अपनी शक्ति से साधु किस प्रकार जीत लेते हैं, उनका वर्णन है। क्षुत्र शीत मलोष्ण दंश मशत केरिया रोगशय्या तृणस स्पर्श क्लेश वधान लाभ मरतिं निर्दर्शनं स्त्रीक्लमं प्रज्ञा ज्ञान भवौ सनाग्न्य शपनात् सत्कारयाञ्चान्विष्यत् द्योद्भूतांश परिशान् विजयते यो वीरचर्यो यतिः। वीरचर्या वाले जो यति होते हैं वो इन 22 कष्टों पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। 22 प्रकार के परेशानों को वो जीत लेते हैं, वीरचर्या वाले यति। और कौन से 22 परेशान हैं? तो भूख है, प्यास है, शीत है, सभी एक साथ नहीं होते, नहीं 19 हो सकते एक साथ, पूरे 22 नहीं हो सकते। तो भूख, प्यास, सर्दी, मल, उष्णता, दंश मशक, डांस, मच्छर वगैरह। फिर एरिया है ना, चर्या परिशन, फिर रोग, रोग परिशन, फिर शय्या परिशन, तृण स्पर्श परिशन, फिर क्लेश, एक अलग से दिया हुआ है क्लेश, देखेंगे वो क्या है। फिर वध परिशन है, मारपीट, अलाभ परिशन, अरति परिशन, निर्दर्शन यानी श्रद्धा चली जाए, ये भी एक संकट है। 22 संकटों में एक श्रद्धा ही समाप्त हो रही है, ये भी एक परिशन है। फिर स्त्री, स्त्री परिशन भी होता है। फिर प्रज्ञा परिशन, ज्ञान बढ़ जाता तो भी संभल नहीं पाता, अंदर तकलीफ होने लग जाती। अज्ञान परिशन, नग्नता। फिर शपन का अर्थ आक्रोश परिशन, सत्कार परिशन, याचना परिशन, निषद्या परिशन,
ऐसे 22 परिश्रमों को जो जीत लेते हैं वो यति वीरचर्या के धारी होते हैं तथा वीराचार के पालक होते हैं। पूरे 22 परिश्रम को जीत। अब एक एक का वर्णन कर रहे हैं। क्षुत्तीक्ष्णानशनादि जाक्षनिकरं स्वज्ञेय वीक्षाक्षमं स्वान्तं भ्रान्ततरं करोति बलवत् प्राणान् प्रयाणोन्मुखम् यान्नाधीन जने फलाति सफलां त्यागात् तपः पुष्टये तस्याधृत्यमृताशनेन शमनं कुर्वन् प्रतीक्षुज्जयः। क्षुज्जय चाहिए था, यह गलत है, डबल ज चाहिए। शुद्ध वीक्षा निकर अंग के ऊपर अनुस्वार नहीं होना चाहिए। क्षुत कैसी है क्षुत? तो बोल रहे हैं कि तीक्ष्ण अनशन आदि से जनित है और अक्षनिकर स्वज्ञेय वीक्षा क्षमम, इंद्रिय समूह को स्वज्ञेय की वीक्षा में अक्षम करने वाला, अक्षम करने वाली भूख क्षुधा। उपवास आदि के कारण उत्पन्न जो भूख है वह इंद्रियों के समूह को असमर्थ बना डालती है। वह भूख, इंद्रियां अपना विषय ग्रहण नहीं कर पाती उपवास आदि में। और स्वांतम भ्रांत तरह करोति, और मन को भ्रांत से भी अधिक भ्रांत करने वाली भूख होती है। भूख के कारण संसारी प्राणी कुछ भी करने को तैयार होते हैं। रीडर्स डाइजेस्ट में एक बार एक घटना आई थी कि कोई मनुष्य किसी ऐसे जंगल में भटक गया, कुछ कारणवश कहीं कोई घटना हुई तो वहां पड़ गया, तो उसको इतनी भूख लग रही थी, कुछ खाने को था ही ना, तो फिर उसने वहां के कीड़ों को खाया। तो मन को भ्रांत से भी अधिक भ्रांत कर डालती भूख। और बलवत प्राणान प्रयाणोन्मुखान, जो बलवान है उसके प्राणों को भी प्रयाण के उन्मुख कर डालती है। करोति कथम भूतां, कैसी है वो क्षुधा, तो वो बता दिया उन्होंने। और फिर उसके बाद क्या कह रहे हैं कि वह क्षुधा क्या करती है, बलवानों के प्राणों को भी प्रयाण के उन्मुख कर डालती है, अर्थात प्राण संकट उपस्थित कर डालती है भूख। और यान्नाधीन जने फलाति सफला त्यागात तपः पुष्टि, जो अनाज के अधीन रहने वाले मनुष्य हैं उनके लिए, या जो अफला, फल प्रदान नहीं करती, क्योंकि वो अनाज खा खा करके अपनी भूख को शांत करते रहते हैं, तो वो भूख जो है वो जो जीत करके फल देती है, उसको जीत लेने पर जो क्षुधा फल प्रदान करती है, वो अनाज खाने वालों को वो फल नहीं देती क्षुधा। जैसे हम लोग कम उपवास करने वाले हैं तो हम लोगों को फल नहीं मिलता, और अधिक उपवास करने वालों को वो फल मिल जाता है। और त्यागात अति सफला, और अन्न अधिक का त्याग करने वालों के लिए वह क्षुधा अत्यंत सफल हो जाती है।
और तपः पुष्ट, तप को पुष्ट बना देती है। तस्या धृत्यमृता शनेन शमनम। अब भूख को शांत कैसे करें उपवास में? त्याग कर दिया है तो कैसे शांत करें? तो आचार्य कहते हैं कि कुछ तो सेवन करना ही पड़ेगा, अन्यथा भूख शांत नहीं होगी। तो धैर्य रूपी अमृत के भोजन से तस्या शमन, उस क्षुधा का शमन करो। तो कुर्बन व्रती, ऐसा करने वाले जो महाव्रती होते हैं उनके, वह महाव्रती कैसे होते हैं? क्षुज्य, जीत लिया है क्षुधा को जिन्होंने, ऐसे महाव्रती होते हैं। तो धैर्य रूपी अमृत का भोजन करा करके अनाज का त्याग करने वाले साधु क्षुधा परिचय जयी हो जाते हैं। पुलाक मुनि भले ही उत्तर गुण भावना पेत मनस, उत्तर गुणों के भावना का अर्थ यहाँ पर आचरण है, आचरण से रहित मन वाले हैं, अर्थात उनके आचरण में उनका मन नहीं है उत्तर गुणों के आचरण में, लेकिन फिर भी मार्गाच्यवन निर्जरार्थम परिशोधव्या परिशः, ये आगम का निर्देश है कि मार्ग से पतित न हो जाओ और कर्मों की निर्जरा होती रहे, इसलिए ये परिश्रम सहन करनी चाहिए साधु को। तो अंतराय वगैरह का तो पालन करते ही है पुलाक मुनि में, तो अंतराय में भी तो क्षुधा की वेदना होती है। और उपवास आदि भी जो अनिवार्य उपवास है वो तो करते ही हैं, फिर जो तपो भावना के रूप में भी कई उपवास कर लेते हैं, जितनी शक्ति है और जितनी भावना हो जाती है वो कर लेते हैं। और 10 प्रकार के जो साधु बताए उसमें तपस्वी भी तो है। उपवास करते उसको कुछ नहीं लगता, अंतराय में क्या होता है कि अंतराय में आकुलता बढ़ती है, उपवास में उतनी आकुलता नहीं होती। उसका कारण ऐसा है, बताते हैं कि वो उसमें आहार का भाव आ गया था अंतराय में, और आहार की अभिलाषा होने पर अंतरंग में जितने भी वो स्राव होते हैं ना भोजन पचाने वाले, वो सक्रिय हो जाते हैं जब आहार प्रारंभ हो जाता है, और इधर उपवास में तो वो सक्रिय हो ही नहीं पाते, वो तो अपने आप त्याग ही कर दिया, वो उठने का नाम ही नहीं है, तो इसलिए अंतराय में आकुलता हो जाती है। चंडकर स्थलस्थित पतयः संचारिणः प्राणिनो भ्रष्टप्लुष्ट तनोति नितराम यस्मिन् सपे तापने तस्मिन् स्निग्ध विरुद्ध भोजन रुजा तापादिपुष्य तृषां त्यक्ते निस्पृहतामृतेन कृतधीर मुष्णाति तृष्णाजय। बहुत अच्छी कोटि की संस्कृत में साहित्यिक भाषा में लिखा है। चंडकरा, चंडकरा का अर्थ होता है प्रचंड है, कर यानी किरणें जिसकी, ऐसा सूर्य, प्रचंड सूर्य स्थलस्थिपतयः, स्थलस्थिपतयः, स्थिपतयः लिखा है इसमें, स्थितपयः लिखा है इसमें, तो पाठ शब्द जो है ना स्थितपयः चाहिए।
स्थितपय पतय नहीं है, तपय है। भूमि पर स्थित जो पय है यानी जल है, उसमें संचार करने वाले प्राणियों को भ्रष्ट प्लुष्ट तनोति, उनको पानी सूखने लग जाता है तो फिर वो जो मछलियां मेंढक वगैरह जो इधर उधर शरण ढूंढते हैं, तो इतना तेज गर्मी पड़ती है कि वो प्लुष्ट हो जाते हैं, उनका शरीर जो है जल जाता है। गर्मी पड़ने पर मछलियां जो है वो पानी सूख जाने के कारण नष्ट हो जाती है। नितराम तो यस्मिन तपे तापने, जिस तापन के तपने पर अर्थात जिस सूर्य के प्रखर होने पर यह स्थिति बन जाती है। तस्मिन स्निग्ध विरुद्ध भोजन रुजा, अब उस समय इतनी गर्मी पड़ रही है, उस समय अगर स्निग्ध भोजन मिल जाए, खूब तला हुआ, खूब घी और तेल वाला अगर कोई आहार मिल जाता है साधु को, अथवा विरुद्ध भोजन मिल जाए, ज्यादा नमक डाल दिया किसी ने तो वो प्रकृति के विरुद्ध हो जाता है और गर्मियों के मौसम में तो बहुत नुकसान करता है। तो ऐसा भोजन मिल जाने पर और रुजा ताप आदि, फिर रुजा यानी रोग होने पर और ताप आदि माने बुखार वगैरह होने पर पुष्य तृष्णा, क्या स्थिति हो जाती है कि पुष्ट हो रही है प्यास, जिनकी प्यास बढ़ जाती है उस समय। तो त्यक्ते निस्पृहतामृतेन कृतधीर उष्णाति तृष्णा जया, उनको त्यक्ते निस्पृहता, त्यागी हुई वस्तु में जिस प्रकार से निष्प्रियता होती है ना, ऐसी निष्प्रियता रूपी अमृतेन, अमृत का अर्थ जल भी होता है, तो प्यास को तो जल से ही बुझाया जाता है, तो यहाँ पर अमृत शब्द का अर्थ जल ग्रहण करना है। तो निष्प्रियता रूपी जल के द्वारा कृतधीर मुष्णाति, उस प्यास को हर लेते हैं। मुष्णाति हरति, हर लेते हैं। कैसे हर लेते हैं? जैसे त्यागी हुई वस्तु के प्रति आकांक्षा नहीं होती, वैसे ही वो प्यास उत्पन्न हुई है लेकिन जल आदि सबका त्याग किया हुआ है, तो उस प्यास के प्रति भी वो त्याग भाव करते थे, उसके प्रति भी वो निष्प्रियता रूप बुद्धि कर लेते हैं। तो इसका नाम तृष्णा जय, यह तृषा परिचय विजय है और वे मुनि तृषा परिचय विजयी है। प्यास की बाधा सब लोग कहाँ जानते हैं? सब लोगों को अनुभव नहीं है प्यास का। थोड़ा प्यास लगती है तो फिर तो उसका प्रतिकार हो जाता है, लेकिन जिनको कई अंतराय हो चुके हैं और फिर भी थोड़ा सा पानी मिल रहा है उनको पीने, वो भी कुछ लोग बहुत बारीक से करते हैं।
इस तरह अपन ने क्षुधा और तृष्णा परिचय जय का वर्णन पढ़ा। इसके आगामी सत्र में फिर आगामी परिश्रमों का वर्णन पढ़ेंगे। 22 में से 2 परिश्रमों का वर्णन पूर्ण। जैनम जयतु शासन अथा प्राणिक स्वाध्याय